2025 में रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। काले रंग से परहेज थोड़ा करना है। काले रंग के वस्त्र ना पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय में चुनौतियां बहुत हैं, मेहनत बहुत करना है, बुद्धिमानी से काम कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा पीछे रह जाएंगे। ये जो वर्ष है ये विचित्रताओं से भरा हुआ है। जिन लोगों को सर, गर्दन और पेट की दिक्कत रहती है, ये विशेष रूप से सावधानी बरतेंगे तभी ठीक रहेगा, अन्यथा दिक्कतें वहां पैदा हो जाएंगी। गुरुजी, इनके लिए उपाय क्या होगा? राम राम सभी को, स्वागत है आपका द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। और हम फिर से करेंगे राशियों की बात। ये है पार्ट 3। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम सभी को। हम अभी तक 2025 में राशियों का हाल कैसा होने वाला है इस पर चर्चा कर रहे थे। पहली 8 राशियां कवर हो चुकी हैं। इस आई बटन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। अब बची हैं आखिरी की 4 राशियां। चलिए उनको भी आज डिस्कस करते हैं। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ गुरुजी का। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं अच्छा हूँ। गुरुजी, अभी तक हमने 8 राशियां तो कवर कर ली हैं। अब हम्म। आखिरी की 4 बची हैं। तो आप धनु राशि के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। और शर्त यही है कि जो मैं बताऊंगा और खास तौर से जो मैं उपाय बताऊंगा, आप उसे थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। परेशानी आने से पहले परेशानी का निदान कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार परेशानी आ जाती है तो फिर आसानी से नहीं जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि के लिए 2025 अच्छा साल है। धनु राशि के लोगों को अच्छी कमाई भी होगी। धनु राशि के लोगों को नई चीजें मिल सकती हैं, नई नौकरी मिल सकती है, सिलेक्शन हो सकता है, तो विवाह भी हो सकता है, जीवन साथी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो धन होगा वो आसानी से टिकेगा नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ कर खर्च कीजिएगा और धन को बचा लीजिएगा, नहीं तो धन खर्च हो जाएगा। वैसे फिर भी मैं कहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए साल अच्छा है। मान लीजिए उन्हें शिफ्ट करना भी पड़ा, चेंज करना भी पड़ा, इसके लिए हो सकता है कि लगभग 2 महीने या 3 महीने उनको लगे, उसके बाद वो शिफ्ट कर जाए। और जो शिफ्टिंग होगी वो ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। तो जनवरी से मार्च तक का पीरियड अच्छा है, और उसके बाद जून से उनका समय अच्छा रहेगा। और खास तौर से सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये समय उनके लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य को लेकर मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप अपने स्वास्थ्य का, तभी चीज़ें ठीक होंगी। जिन लोगों को हार्ट की कहीं कोई शिकायत रहती है, वो थोड़ा ध्यान रखें, चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा और अच्छे से आप अपना ध्यान रखें। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जिन लोगों को कमर की शिकायत है, वो बहुत ध्यान से चलें। और जिन लोगों को पैरों की शिकायत है, वो भी ध्यान से चलें। और कोशिश यही करनी है कि ऐसा भोजन जो गैस बनाता है, वो बिल्कुल तज देना है। और समय-समय पर मैंने भोजन करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, उनका आप इस्तेमाल करें, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। बस एक प्रिकॉशन और देना चाहता हूँ, और वो है घर में वाद-विवाद से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। गुरुजी, इनके लिए उपाय क्या होगा? कभी-कभार पीपल का पौधा रोप दिया करें शनिवार के दिन। और दूसरी चीज ये है, गूलर का पेड़ यदि कहीं मिल जाए, तो गूलर के पेड़ की जड़ लेके पीले धागे में करके अपने गले में पहन लें। मान लीजिए नहीं मिलता है, तो अनार के पेड़ की जड़ लें, इतनी सी बहुत है, ज्यादा उखाड़िएगा मत, इतनी सी बहुत है। वह जड़ इस प्रकार से लें कि पेड़ का नुकसान ना हो, और उसको फिर आप नारंगी रंग के धागे में गले में बांध लें। कब? बृहस्पति के दिन सुबह सुबह, सूर्योदय से आधे घंटे के भीतर भीतर कल्याण करेंगे। बुजुर्गों की जो है सेवा शुश्रूषा आप खूब कीजिएगा, और विद्वानों की सेवा शुश्रूषा कीजिएगा। धर्मशास्त्र या मंदिर की सेवा का कार्य ले लीजिएगा। बस फिर परेशानियों से आप बचे रहेंगे।
गुरुजी, आपने इस राशि में हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की थी, तो गुरुजी के चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां पर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, सही फूड हैबिट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप चैनल पे जाके जरूर चेक करिएगा। गुरुजी, अब मकर राशि के बारे में बताइए। मकर राशि के लोगों को 2 समय अच्छे मिल रहे हैं, फिर बाकी समय बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। अप्रैल तक का समय और उसके बाद जून तक का, जून और जुलाई का समय, ये 2 समय अच्छे हैं। इसमें जम के काम कीजिए और बढ़िया सा अचीवमेंट करने की कोशिश कीजिए। बाकी फल तो ईश्वर देते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कर्म पूरा कीजिएगा। उसके बाद का जो समय या जो मैंने अभी नहीं बताए, जिनको नहीं बोला है, ये महीने और उसके बाद के जो महीने हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत प्रिकॉशन से चलने की ज़रूरत है। व्यापार में ख़ास तौर से, स्वास्थ्य में ख़ास तौर से बहुत ध्यान रखना है और यदि आपका विवाह सितंबर से दिसंबर के बीच में हो रहा है, तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंडली अच्छे से मिला लीजिएगा और सूर्य की उपासना करनी शुरू कर दीजिए। रोज़ाना गायत्री का पाठ कीजिए, जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। बस, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर उसी से अपने बढ़िया रहेगा। और एक काले रंग से परहेज़ थोड़ा करना है। काले रंग के वस्त्र ना पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरुजी, इस राशि के लिए कोई विशेष उपाय? ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें, जितना जप करेंगे अच्छा रहेगा। यदि परेशानी महसूस करें तो ये जप करना शुरू कर दें। और कुंभ राशि? कुंभ राशि के लोगों को थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। 2025 में रिश्तों को लेके, चाहे वो घर गृहस्थी के रिश्ते हों, परिवार के रिश्ते हों, मित्रता के रिश्ते हों, पार्टनरशिप के रिश्ते हों, कलीग्स के रिश्ते हों, रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, पेट में जो गैस बहुत बनती है, इस मामले में भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, पैसे के मामले में तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अगर गड़बड़ हुई तो फिर पैसे का क्या करेंगे? पैसा अर्न कैसे करेंगे? ठीक है? तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें। जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। तो वो पढ़ाई-लिखाई जो करेंगे, उसके बड़े अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे, एक बात। दूसरी चीज़, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के मैं समय को बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस समय में चुनौतियाँ बहुत हैं, मेहनत बहुत करना है, बुद्धिमानी से काम कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, अन्यथा पीछे रह जाएँगे। कुंभ राशि के लिए विशेष उपाय? उड़द की दाल का सेवन नहीं करें। दूसरी चीज़, उड़द की दाल का दान सरसों के तेल के साथ और थोड़े से नमक के साथ शनिवार को निर्धन व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दे दें। ये 2 उपाय यदि वो करते रहेंगे तो लाभ होगा। और यदि संभव हो सके तो नाव की कील की या घोड़े के नाल की बनी हुई जो अंगूठी है, छल्ला जिसे बोल देते हैं, जो बीच से कटा हुआ भी होता है, शनिवार को धारण कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। गुरुजी, अब आखिरी राशि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए 2-3 चीज़ें हैं। ये जो वर्ष है, ये विचित्रताओं से भरा हुआ है। एक ओर तो तरक्की हो रही है, यानी आप नौकरी करें, बिज़नेस करें, पढ़ाई-लिखाई करें, तो उन्नति होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर वाद-विवाद भी हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है, अन्यथा आप फँस जाएँगे और प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाएँगी कि तरक्की भी, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तरक्की हो भी गई, मज़ा नहीं आएगा। घर के बड़े-बुज़ुर्गों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बड़े-बुज़ुर्गों की के साथ संबंध थोड़े से खराब भी हो सकते हैं और उनकी सेहत भी खराब हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को सर, गर्दन और पेट की दिक्कत रहती है, ये विशेष रूप से सावधानी बरतेंगे तभी ठीक रहेगा, अन्यथा दिक्कतें वहाँ पैदा हो जाएँगी। यात्रा में जाएँ तो भोजन एकदम सिंपल रखें और जो मांसाहारी भोजन है इसको तज दें, किसी भी प्रकार का नशा एकदम छोड़ दें, चाहे सिगरेट ही क्यों ना हो, तो आपकी तरक्की होगी और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और इनके लिए विशेष उपाय? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें। हल्दी की गांठ को अच्छे से धो के पीले रंग के धागे में बांध कर बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण कर लें।
बस ये 2 उपाय हैं और तीसरा जो मैंने बताया कि बुजुर्गों की सेवा करें, जी। ज्ञानी जनों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, तो अपने आप तरक्की होती रहेगी। कोई चिंता की बात नहीं है। अप्रैल से वैसे भी पैसा आएगा, तो पैसा आए तो उसको सँभाल के रखें। और यूँ तो सभी लोग आजकल बैंक्स में ही पैसा रखते हैं, लेकिन मान लीजिए आप ₹1000 कुल निकाल के तिजोरी में रखें और उसके साथ शमी के पेड़ की जड़, ज़रा-सी जड़, पेड़ को नुकसान पहुँचाए बिना अपना कार्य करना है। तो ये आप उसके ऊपर रख दें या उसको ऐसे करके जैसे लपेटते हैं, उसमें रख दें। तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख बढ़ेगा, धन्य-धान्य बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छा व्यवहार एक-दूसरे के साथ करेंगे, अपने रिश्ते-नातों को जितना आप जोड़कर चल सकते हैं अपनी तरफ से, उतना जोड़ के चलेंगे, तो अच्छा रहेगा, तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो इसी के साथ हमारी सारी राशियां पूरी होती हैं। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको देखिए। गुरुजी, अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ें। जी, बिल्कुल। पहला प्रश्न अंकित जी का है। हुँ, डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी हुँ, 1986। हुँ, समय है 9:30 AM। हुँ, स्थान है पटना। जी। जॉब हर साल चली जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। देखिए, फ़िलहाल तो जितना सीख सकते हैं आप जॉब से सीखते रहिए और आगे जाके आपको व्यापार करना है, तो व्यापार के लिए एक ज़रूरी है ट्रेनिंग, व्यापार के लिए ज़रूरी है एक्सपोज़र, अनुभव, तो वो आप जॉब से लेते रहिए। जॉब में स्थायित्व के लिए काम करिएगा कि आधा कप दूध में 1 चुटकी हल्दी घोल लीजिएगा और उसको पी लिया कीजिएगा और साथ ही साथ एक छोटा-सा काम और करना है, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान ज़रूर कर दीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। अगला प्रश्न अमिता जी ने पूछा है अपने बेटे के लिए। डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल हुँ, 1995। हुँ, समय है 11:15 PM। हुँ, प्लेस है दिल्ली। हुँ। ये जॉब छोड़कर बैंगलोर से दिल्ली आना चाहते हैं वॉलंटियरिंग के लिए, पर क्योंकि एक ही बेटे हैं इसीलिए इनके फादर को डिप्रेशन भी हो रहा है इस कारण। क्या करें, जॉब दोबारा ज्वाइन करें या बिजनेस में जाएं? लाइफ देखिए, शायद। मार्च 2024 से जो समय शुरू हुआ है इनका, ये थोड़े टाइम तो जॉब नहीं करेंगे। उसके बाद ये जॉब करेंगे। नवंबर 2026 के बाद से फिर से ये जॉब की तरफ आएँगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, इन्हें इनके मन का कर लेने दीजिए। डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी विवाह या वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा तो रहना नहीं है। इसलिए जो ये करना चाहते हैं, कुछ समय करने दीजिए, बाद में लौट के आएँगे और आप लोगों की सेवा भी ये ज़रूर करेंगे। अगला प्रश्न हरीश जी का है। अपने बेटे के लिए उन्होंने पूछा है। हुँ, हुँ। 9 जून 2003। हुँ, प्लेस ऑफ बर्थ है जयपुर। हुँ। टाइम ऑफ बर्थ है 5:05 PM। बेटे ने लॉ की डिग्री प्राप्त की है, जज की तैयारी कर रहे हैं। सफलता कब तक प्राप्त होगी और किस फील्ड में अब जाना चाहिए? मेरे ख़्याल से तो इनको प्रयत्न करना चाहिए और वकालत में इनका भविष्य है, जुडिशरी में भी इनका भविष्य है, तो ये उसकी तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि जब इनका जन्म हुआ है, तो ग्रहण योग में हुआ है, तो ऐसे बच्चों को दिक्कत तो आती ही है। तो उसके लिए क्या करें, एक तांबे का छल्ला अपनी अनामिका में धारण करें। दूसरा काम ये करना है इन्हें कि लोगों को रोटी का दान कर दें या सबसे बढ़िया क्या रहेगा, रोटी पे हल्का-सा सरसों का तेल लगाएँ और गौ माता को प्रतिदिन खिला दिया करें। और गुस्से करने से ये बचें तो इनको लाभ भी होगा और ज़िंदगी आगे चलेगी और ठीक-ठाक तरक्की होगी। ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य सुरक्षित है, मैं तो ये कहूँगा। गुरुजी, अगला प्रश्न कीर्ति बालाजी का है। हुँ, हुँ। डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1987। हुँ, समय है 1:38 AM। हुँ। स्थान है लंदन। लंदन में किस जगह? एग्जैक्टली नहीं लिखा है गुरुजी वो। अच्छा, ठीक है। बेटे का भविष्य कैसा रहेगा? नौकरी में अभी खुश नहीं है और हेल्थ भी सही नहीं है। देखिए, जहाँ तक नौकरी के मन की बात है, ये एक समस्या की बात है इनका। नौकरी में भी मन नहीं लगेगा, बिज़नेस शुरू भी कर देंगे, तो कुछ समय के बाद मन उखड़ जाएगा और आप भी बचपन से देख रहे होंगे कि ये हर काम शुरू करके फिर रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। इनके सिग्नेचर्स में भी ये जो मैंने सिग्नेचर वाला एपिसोड किया था ना, आप देखिएगा ये वैसे ही सिग्नेचर्स में भी इनके वो डिफ़ॉर्मिटी होगी।
लेकिन फिर भी अगर ये एनजीओ की फील्ड में जाएँ, एनजीओ में काम करें, सेवा का कार्य करें और वहीं से धनार्जन भी करें, तो संभव है कि इनका जीवन बेहतर हो। बाकी इम्प्रूवमेंट इनके जीवन में नवंबर 2026 से आएगा और ज़रूर आएगा। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो वहाँ किसी चिकित्सक की सलाह लीजिए। ये हड्डियाँ वहाँ वो विटामिन डी दें, कैल्शियम दें, बी12 का सेवन इन्हें करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये घबराते बहुत हैं, पैल्पिटेशन इनके बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दें। अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, माँ दुर्गा के सामने बैठें और मेडिटेशन करना शुरू कर दें वहाँ, है ना? अ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का जप करते हुए ये शुरू कर दें तो हेल्थ इश्यूज भी इससे ठीक होने लग जाएंगे। तो धनार्जन भी बढ़ेगा और मन इनका शांत होगा। तो ये कार्य ये आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत डिफिकल्टी की बात नहीं है। जिद छोड़ें। आप एपिसोड ये नहीं भी देख रहे हैं तो ये सुनवा दीजिएगा। जिद छोड़ें और जो भी डिसीजन लें ये घर वालों से पूछ के लें, क्योंकि इनके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, उसमें गड़बड़ होगी ही होगी। और ये योग होता है। कुछ लोग जो निर्णय लेते हैं वो अपने लिए भी अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं। कुछ लोग जो निर्णय लेते हैं अपने लिए खराब होते हैं और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। कुछ लोगों के ऐसे ग्रह योग होते हैं कि अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो अपने लिए भी खराब, दूसरों के लिए भी खराब होते हैं। ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं कहता कि तुम डॉक्टर बनो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बड़ा डैमेज हो सकता है। तो खैर, ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये करें तो इनको फायदा होगा। सफेद वस्त्र ये ज़रूर पहना करें प्रतिदिन, ठीक है? और मान लीजिए कि नहीं मन है तो सफेद रुमाल ये अपने पास रख सकते हैं। इतना काम कर लेंगे अगर ये, तो तरक्की इनकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और अब हमारी ऑडियंस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन एपिसोड्स को भर भर कर शेयर करें और सबको बताना चाहिए कि 2025 में उनकी राशि का हाल कैसा रहने वाला है। गुरुजी, क्या अब हम सबसे विदा लें? आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक ही वही बात को रिपीट करना चाहूँगा, पहले उपाय ज़रूर कर लें और आपके जितने भी अपने लोग हैं, तो आप इसको सर्कुलेट करें, शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी उपाय पहले करें। प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। आगे तो आपकी इच्छा है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा और अच्छे काम कीजिएगा। 2025 में देश धर्म के काम ज़रूर करें, सेवा का कार्य ज़रूर करें, वैसे ही मैया आप पर कृपा करेगी। आप आगे बढ़ेंगे और जो परेशानियाँ आने वाली भी होंगी वह ठीक होंगी। तो 2025 की मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ भी देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ। अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए शुभ हो। बाकी फिर सारी राशियों की हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष में, और बीच में जो ग्रह परिवर्तन है जो काफ़ी लाभ या हानि दे सकता है, उसकी चर्चा तो हम लोग करते ही रहते हैं। उसको आप ज़रूर देख लिया कीजिएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आश्रम के सेवा कार्यों में मदद दे रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो अगले थर्सडे तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। जय भारता जय भारता